राशिद किदवई, एक मैं तस्वीर लोगों को दिखाना चाहती हूँ। एक तस्वीर बहुत जरूरी है, लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि सच बात यह है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ आकर के कुछ करना चाहे तो सच में वो करते हैं, और उसका उदाहरण आज ही देखने को मिला। ये तस्वीर में 145 सांसद थे जिन्होंने आज जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के संबंध में स्पीकर को एक याचिका सौंपी। अब इसमें देखिए साइन किस किस का था। इसमें साइन था राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सुले, केसी वेणुगोपाल, यानी कि सारी पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता है उन्होंने उस पर दस्तखत भी किया और फिर देने भी गए ओम बिरला को। यानी कि जब वो चाहते हैं तो सब कुछ सुचारू रूप से चल सकता है, लेकिन जब उनको नारेबाजी करनी होती है तो संसद भी अडजर्न बार बार हो जाता है। कहीं ये फिक्स मैच तो नहीं है कि दोनों अपनी राजनीति इसमें मजबूत करना चाहते हैं, दोनों तरफ खुश रहते हैं? राशिद साहब जी देखिए, आपको समझना चाहिए कि संसद जो है वो एक ऐसा पूरा एक राजनीतिक मंच है, तो वहाँ गुड़ाबाग होता है, फायदा और नुकसान राजनीतिक दल देखते हैं। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया जस्टिस वर्मा के मामले में, क्योंकि दोनों पक्षों को उम्मीद है कि वो अपना मत पुरजोर ढंग से रखेंगे। सरकार की कार्रवाई कर रही है और विपक्ष की देखिए जुडिशरी में भी भ्रष्टाचार है, तो इससे सरकार को राजनीतिक रूप से कोई नुकसान नहीं है, वहाँ कंसेंसस है। अब हम बात करते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर की, उस पर जो है विपक्ष को ऐसा लगता है कि सरकार उससे अनुचित राजनीतिक लाभ उठा सकती है, जैसे कारगिल वॉर के समय हुआ, जैसे बालाकोट के समय हुआ। तो विपक्ष को एक ऐसा अंदेशा है कि कहीं बिहार चुनाव में ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी जी और एनडीए जो बाजी मार रहे हैं, इसीलिए उन्हें घेरने की बात होती है। बात ये 16 घंटे की चर्चा की जो समीर जी कह रहे थे कि सरकार कोई भी जवाब दे, वो ऐसी सही बात नहीं है। विपक्ष प्रधानमंत्री को बाध्य करना चाहता है कि प्रधानमंत्री जो है वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार ये बातें कह रहा है और जेट गिरे और ये हुआ। हमें तो आज ये भी नहीं नागरिकों को पता है कि क्या ये युद्ध था, युद्ध विराम हुआ, या हमारी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है। ये तमाम बहुत से ऐसे सवाल हैं जो विपक्ष उसके जवाब चाहती है, और वो जवाब केवल प्रधानमंत्री दे सकते हैं। दूसरा टेक्निकल जो औपचारिकता के कोई टेक्निकल रिप्लाईज होते हैं उससे काम नहीं बनेगा, और यही के ऊपर बचने की कोशिश होती है। पद्मजा, मैं आपको बताऊं कि पार्लियामेंट में एक ट्रेडिशनल अटेंडेंस का रजिस्टर होता है, अब उसको चेंज करके एक ऐप के जरिए किया जा रहा है, जिसमें कई तरीकों से जो डिजिटल तरीके से वो उपस्थिति दर्ज कराई जा सकती है। लेकिन उसमें भी कांग्रेस विरोध कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री को उसमें नहीं शामिल किया गया कि उनकी उपस्थिति जो है उस ऐप के जरिए दर्ज हो। तो बड़ा विपक्ष और सत्ता पक्ष में एक सौहार्द की भावना की बहुत कमी है, और वो इसका मूल रूप से उसके पृष्ठभूमि जो है वो राजनीतिक है। तो जो सवाल विपक्ष जानना चाहती है उसका जवाब जो है वो पद्मजा सरकार या तो देना नहीं चाहती है, देने में सक्षम नहीं है। आप कल्पना करिए कि अगर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते, भाजपा विपक्ष में होती और डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का राष्ट्रपति 24 बार एक बात कहता, तो क्या भाजपा उस पर तूफान नहीं खड़ा कर देती? बताइए। और विपक्ष के ऊपर बार बार विपक्ष इल्जाम लगा रहा है कि विदेशी ताकतों पर विपक्ष काम कर रही है, जिसका कोई तथ्यहीन बात है। टॉप से जवाब टॉप से होना चाहिए। बार बार इल्जाम लगाया जा रहा है कि विदेशी चैनल के स्टूडियो में क्या हाल होता है? डॉक्टर अजय आलोक, टॉप से जवाब आना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं, उनको बिल्कुल फैक्ट्स पे ही जवाब आएगा, नंबर 1। नंबर 2, संसद में फिर कहता हूं नियम के तहत चलती है। नियम ही है ये कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन हाजिरी लगाने से छूट मिलती है। वो चाहे ऐप आ जाए चाहे कुछ आ जाए, इनको हाजिरी लगने से छूट मिलती है। ये नियम है भाई, ये मैंने नहीं बनाए, ये सदन के नियम। आपको पता है, आप जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं कि अंदर ऐप ला रहे हैं ताकि सुनिश्चित कर सकें, तो ये कर सकें। तो ये बायसनेस नहीं दिखानी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर अगर होगा, चर्चा होगी, तो क्या क्या चर्चा होगी? ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, विपक्ष की क्या भूमिका रही है, हम नहीं बोलेंगे? क्या हम नहीं बोलेंगे कि 8-7 तारीख के अटैक के बाद राहुल गांधी किस तरह चिल्ला के बोले, बताओ कितने विमान गिरे, बताओ कितने विमान गिरे? अपनी सेना के बातों को नजरअंदाज करते हुए नेता विपक्ष अपनी सेना पे सवाल खड़ा कर रहा था, बताओ कितने विमान गिरे। क्या ये सदन में हम नहीं बोलेंगे? हमारे पास मुंह नहीं है क्या? क्या हम ये नहीं बोलेंगे कि राहुल गांधी के बयानों को, कांग्रेस के बयानों को पाकिस्तान अपने हेडलाइंस पे चला रहा था? क्या ये हम सदन में नहीं बोलेंगे? ये सुनने में दर्द क्यों होता है आप लोग को? जब आप बोलेंगे हम भी बोलेंगे, हम फैक्ट बोलेंगे और फिगर्स के साथ बोलेंगे, जिससे बहुत दर्द होगा, क्योंकि पहली बार ये भूमिका नहीं रही है। डोकलाम के समय भी चीनी एम्बेसडर के साथ देखिए भाई, मैं अगर राहुल गांधी कोई देश विरोधी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये कहना कि वो राष्ट्रहित में नहीं बोल रहे हैं, ये एक राजनीतिक बात है जो आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें वही बातें अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में राशिद जी, वही बातें भारतीय जनसंघ के बारे में कही जा सकती है कि 1971 के बारे में नहीं। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था,
बातचीत तो उन्होंने भी डिमांड की थी 62 के युद्ध के बारे में राष्ट्रीय जनसंघ को तो नेहरू जी ने इनवाइट किया था, जो जनसंघ की भूमिका थी। फिर अब कहां आजकल चले गए हैं? अरे 62 के युद्ध के बाद रिपब्लिक डे परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका के लिए नेहरू जी ने खुद उनको आमंत्रित किया था रिपब्लिक डे परेड में। क्या बोल रहे हैं आप? परेड के बारे में भी आज कर क्या रहे राशिद बात जी? की जा सकती है। ठीक है, देखिए इस पे बहुत बार चर्चा हो चुकी है, क्या हो गया? बहुत बार चर्चा हो चुकी है, बहुत बार चर्चा हो चुकी है। वारिस पठान क्या थोड़े से संयम की जरूरत है? जैसे समीर चौगांकर कह रहे थे कि थोड़े से संयम की जरूरत है, कम से कम इंतजार तो कीजिए। आप पहले से ही नियत पे सवाल उठा दे रहे हैं कि फला भाग जा रहा है, जबकि वो आदमी कह रहा है कि हम जवाब देंगे और समय भी तय कर दिया है। वारिस पठान, देखिए नियत की क्या बात है पद्मजा जी के पहले भी जब विपक्ष ने बोला था कि एक स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाइए आप, वहाँ के ऊपर जो ऑपरेशन सिंदूर पे बात हो जाए, पूरी चर्चा हो जाती, मगर सरकार ने नहीं बुलाई। तो अब ये मॉनसून सेशन तो आने वाला था, सबको पता है, तो यहाँ सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं और पूरा देश एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसमें सरकार की क्या नीति है, क्या है, वो सब सुनना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री को आके बोलने में क्या जाता है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर इसी तरह से सोचिए, अगर सदन एडजर्न होता रहा, किसका नुकसान है? देश का। किसका नुकसान है? टैक्स पेयर के पैसे का नुकसान है। अर्जन करवा कौन रहा है वारिस साहब? अर्जन करवा के कौन रहा है? जो बार बार वेल में चले जाते हैं, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस करते हैं, अर्जन तो वही करा रहे हैं ना। क्यों जा रहे? चलिए एक बात बताओ, एक मुझे बात बताइए। कांग्रेस की उम्मीद लगी हुई है अभी कि बिहार में ले लेंगे इनको। कोई विपक्ष को कोई शौक नहीं होता, बिहार में भी साथ में आने की उम्मीद है वारिस भाई को। नहीं होता कि बार बार वेल में जाए। विपक्ष को अधिकार है सवाल करने का, इनका दायित्व बनता है जवाब देने का। अरे आपके तो सांसद गए ही नहीं, आपके इकलौते सांसद नहीं थे वेल में। और दायित्व सरकार का बनता है यार, तुम सब हमारे सांसद जवाब देंगे और ऐसा सवाल भी करेंगे, जवाब भी देंगे, देखेगी। ये सोच लेना आप बात को। परेशान रहते हो अखिलेश। कांग्रेस ने महागठबंधन में ले लेगी आपको। भाजपा में आए और बीच में डिस्टर्ब करते हो, चुप रहो। सुनिए पद्मजा जी, देखा है पद्मजा जी ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है संसद चलाने की, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि साथ उनका दे, उनके साथ कोऑपरेट करे, नहीं तो ताली एक हाथ से तो बज नहीं पाएगी। अखिलेश आखिरी 30 सेकंड। पद्मजा जी, पद्मजा जी, भारत के वरिष्ठ सेना अधिकारियों ने ये बयान दिया कि पॉलिटिकल हेड ने मेरे हाथ बांध रखे थे, इस कारण से मेरे जहाज गिरे, बाद में मैंने उनको इग्नोर कर दिया। मोदी जी ने बांध रखे थे और किसने? स्पष्ट है, जो बोलते हैं हमने सेना को फ्री हैंड दे रखा था, इतना बड़ा अधिकारी बोला, क्यों बांध रखे थे भाई हाथ आपने? दूसरी बात देखिए पद्मजा जी, आपके चैनल पे साफ झूठ बोला जा रहा है सेना का रेफरेंस लेके। राष्ट्रपति के अभिभाषण के अलावा शायद ही अरे सुनो, नाम पूछ लीजिए, किस अधिकारी ने बोला? राष्ट्रपति के अभिभाषण के अलावा संभवतः ही कभी प्रधानमंत्री जी किसी नाम बता दीजिए कि सेना के अधिकारी ने बोला था। सुने हो अखिलेश जी, एक आध बार नाम बता दीजिए, सेना के किस अधिकारी ने कहां पर बोला था? नाम बताइए। आपको चाहिए क्या? हाँ, नाम बताइए, कहां पर बोला था सेना के अधिकारी ने? आप कहिए नहीं बोला था तो मैं बताऊं। नाम बताइए ना, किसने बोला था सेना के बोला अधिकारी था कैप्टन था नेवी का, एक विदेश के अटैची है वो अधिकारी। हमारा जो है सेनाध्यक्ष जो है हमारे, वो बोले थे कैसे जहाज गिरे, ये माने नहीं है, बोला था, उसका फिर क्लैरिफिकेशन भी आ गया था। हमारी जो वहां पर हमारा हाई कमीशन जो है न्यूजीलैंड में ने बोला था, और हमारे तीनों सेनाध्यक्ष के तीनों सेना के अध्यक्ष ने बोला था जी। लेकिन अखिलेश जी सारे सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन उसके लिए चर्चा होनी जरूरी है। अभी वक्त की कमी है, लेकिन लगातार आने वाले दिनों में भी इस पर चर्चा जारी रहेगी। उम्मीद है कि ये चर्चा सिर्फ टीवी नहीं, संसद के अंदर भी हो पाएगी। फिलहाल अड़ी में आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।